नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी टूरिज्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी ऑल एग्जाम प्रैक्टिस सेट 2023। इसमें आज हम 15 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं मैथ के। ठीक है, चैप्टर हमारा कौन सा रहने वाला है? चाल, दूरी और समय। आज हमारी मैथ की क्लास चौथी है। ठीक है, चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। एक व्यक्ति यदि अपनी समान गति से 7/9 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में है, तो बताना है कि सामान्य समय क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप लोग क्या करिए, ध्यान दीजिए। सवाल को आपको जितनी बार ज़्यादा पढ़ेंगे उतने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो पहले देख लेते हैं। आपको हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि दूरी समान है। क्या दूरी समान है? क्या है? या दूरी समान है तो जो चाल का अनुपात होगा जस्ट उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? समय का अनुपात। क्या हो जाएगा? समय का अनुपात जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा। बस हम देख लेते हैं क्वेश्चन, इसमें हल हो जाएगा। क्या है? गति का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आप लोग बताइए? तो 7/9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 7/9। और समय का अनुपात निकल आएगा जस्ट इसी का उल्टा 9/7। ठीक। और हमारा गैप दिया हुआ है, ये 10 मिनट लेट कर रहा है ना, यही हमारा ये और समय, यही हमारा इसके बीच का गैप है। तो 9 में 7 गए 2, 2 बराबर 10। समझ में आ गया? एक बराबर कितना आया? 5 मिनट। तो सही समय क्या? सामान्य समय। आप बताइए, यदि आप ज़्यादा स्पीड से चलिएगा तो जल्दी पहुँचिएगा। आप ये बताइए कि ज़्यादा स्पीड से चलिएगा तो जल्दी पहुँचिएगा, और कम स्पीड से चलिएगा तो लेट पहुँचिएगा। तो हम क्या है? ज़्यादा वाला। ठीक है, जो चाल ज़्यादा रहेगी वही जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, तो समान समय हमारा यही हुआ। तो समान समय इसमें देखिए ये वाला हुआ हमारा, कौन वाला? ये हुआ ना समान समय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 7 है अनुपात 7 × 5 बराबर कितना? 35 मिनट। कहीं ऑप्शन दिख रहा है 35 मिनट? पहला ऑप्शन सही होने वाला है। सामान्य समय जो इसका 35 मिनट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष यात्रा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने घंटे यात्रा की होगी? तो बस ये भी हमारा उसी पे हो जाएगा। हमने आपको एक जो रामबाण ट्रिक बताई है कि दूरी यदि समान हो, क्या हो? दूरी यदि समान हो तो जो चाल का अनुपात होगा जस्ट उसी का उल्टा क्या होगा? समय का अनुपात हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये हर जगह हमारा काम आने वाला है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से जो टफ क्वेश्चन होंगे हम इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे? गति का अनुपात ले लेते हैं। गति का अनुपात क्या दिया हुआ है? ध्यान दीजिए, गति का अनुपात क्या है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 65। तो पहले 35 किलोमीटर और 65 का अनुपात, तो 5 से काट देते हैं। 5 7 35, 5 13 में 13 बचे 65। और समय का अनुपात क्या हो जाएगा? जस्ट इसी का उल्टा, तो 13/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13/7। और क्या कह रहा है? 10 घंटे के लिए यात्रा करता है। समझ रहे हैं? तो देखिए आधी यात्रा, देखिए आधी यात्रा क्या है? इतने से कर रहा है, और बाकी आधी यात्रा ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? देखिए ये हमारा 10 घंटे क्या समय दिया हुआ है कि नहीं दिया? ये दोनों का समय तो दिया हुआ है, तो हम इसके अनुपात को जोड़ लेंगे। ये जोड़ लेंगे तो समय इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10 घंटा के। तो 13/7 हमारा 20 हो गया। तो 20 अनुपात बराबर कितना हो गया? 10 घंटा। यही ना हुआ? 10 घंटा। तो एक बराबर कितना हुआ? 1/2 घंटा। यही ना हुआ? 1/2 घंटा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1/2 घंटा समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हुआ हमारा? और देखिए एक बराबर कितना हुआ? 1/2 घंटा। ठीक है, तो हम ये पूछ रहा है 35 किलोमीटर प्रति घंटा का समय। तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा के समय क्या है? देखिए समय का अनुपात क्या है? 13 है कि नहीं है? 13 है कि नहीं? आप लोग बताइए, 13 है कि नहीं? देख लीजिए आप लोग। तो बस 13 बराबर क्या हो जाएगा? 13 बराबर 13 गुणित 1/2, यही ना होगा? तो बस काट दीजिए, कितना आया? 6.5। 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। ठीक है, 6.5 हावर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कहीं? हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अनुज 4 किमी प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट विलंब पहुंचता है, और परंतु यदि वह 5 किमी प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए आपको हमने बताया था, ये देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए विलंब, देखिए यहाँ क्या दिया है? विलंब दिया है। क्या? 6 मिनट विलंब दे रहा है। अगर यहाँ भी क्या देता? हमारा विलंब देता, तो क्या करते हैं हम आपस में इसको घटा देते। ये हमारा क्या आ जाता? डिफरेंस जो आता, गैप जो आता, ये गैप हमारा निकल के आता।
और यदि विलंब दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे विलंब दिया है, दिया कि नहीं, ये विलंब दे दिया है और ये क्या दे दिया है, पहले पहुंच जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे, जो गैप हमारा निकल के आएगा, गैप कितना आएगा, तो 6 और प्लस 6 कितना आया, 12 मिनट, ठीक है, गैप हमारा 12 मिनट आया, ठीक है। तो हम बस उसी, हमारा ट्रिक क्या है, हमने क्या बताया था आपको, जो कॉन्सेप्ट बताया था, क्या समझिए, राम बाण कॉन्सेप्ट है वो, क्या, यदि चाल का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4:5, और हम समय का अनुपात निकाल लेंगे तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, यही ना होगा, तो 5:4 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, ये क्या है, हमारा गैप निकल के आया कितना, 12 मिनट, तो 5 में से 4 गए, एक यही गैप है ना, समय का यही गैप है, बताइए आप लोग, यही ना गैप है, तो एक बराबर कितना हो गया, 12 मिनट, क्या होने वाला है, 12 मिनट, समझ में आया कि नहीं आया, 12 मिनट हो गया, कोई दिक्कत आपको, तो बस क्या पूछ रहा है वो, घर, उससे घर की विद्यालय की दूरी, तो हम किसी में रख देते हैं भाई, चलिए देखिए, इसका चाल क्या है, देखिए इसी में रख देते हैं, किसमें, इसमें रख देते हैं, इसका चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका अनुपात क्या है, 4 है, तो 12×4 = 48 मिनट, कितना, 12×4 = 48 मिनट आ गया हमारा समय, और चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना है, 45 कहाँ, 5 किलोमीटर, आप लोग बता भी नहीं रहे, क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना दिया हुआ है, कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो हमारा क्या मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया हमारा, मालूम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, समझ में आया? यदि अनुज 4 किमी प्रति घंटा गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट विलंब पहुंचता है, क्या करता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमने एक रामबाण कॉन्सेप्ट बताया था कि सबसे पहले गैप निकालिए, यदि आप गैप निकालना सीख गए तो आप क्वेश्चन हल करना बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, हम गैप निकालेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या हुआ, दिया हुआ है, ये विलंब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विलंब, क्या दिया हुआ है, विलंब, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले, यदि विलंब और पहले दे, लेट और पहले दे, तो हम गैप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, 6 और 5, 6 और 6, 5 कहाँ से आ गया, 6 और 6 कितना हो गया, 12, कितना, 6 और 6 12 मिनट, समझ में आया कि नहीं आया, कितना हो गया, 6 और 6 12 मिनट, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, गैप हमारा निकल गया। तो हम चलिए देख लेते हैं रामबाण कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, चाल का अनुपात क्या दिया है, 4:5 दिया है कि नहीं दिया है, समय का अनुपात निकाल लेंगे, भाई ये ना दिया है, देखो ये, यही ना दिया है, तो हम समय का अनुपात निकालेंगे, 5:4, गैप हमारा, इसके समय के बीच के गैप हमारा निकल आया है, कितना निकल के आया है, एक बराबर कितना है, 12 मिनट, ठीक है। तो देखिए ये हमारा चाल मालूम ही है, समय इससे हम निकाल लेंगे, एक जब एक अनुपात का मान 12 है तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 48 ना हो जाएगा, कितना मिनट हो गया, 48 मिनट हो गया, समय हमें मालूम हो गया, और हमें चाल भी मालूम है, चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना है चाल, चाल है कि नहीं, यही चाल है कि नहीं, बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं, चाल ये हमें मालूम हो गया, तो बस चाल और हमें समय जब मालूम हो गया तो दूरी निकालने में कोई हर्ज है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, तो 5 गुणित चाल कितना है हमारा, चाल हमारा 5 है, और समय कितना है, 48 मिनट, तो हम इसे 60 से भाग कर देते हैं, क्या करते हैं, 60 से भाग कर देंगे घंटा में चेंज करने के लिए, तो क्या हो गया हमारा, 5 × 60, क्या 5 × 60, 12×4 = 48, क्या आया हमारा, दूरी कितनी आई, 4 किलोमीटर, कितना आई, 4 किलोमीटर, हमारा यही आंसर है, ठीक है। आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, आप नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब गोपाल ए से बी पैदल तथा बी से ए साइकिल से आता है तो उसे 46 मिनट लगते हैं, समझिए, कोई स्थान होगा भाई ए बी, ये मान लेते हैं, तो क्या करते हैं, ए से बी जब वो पैदल जाता है, पैदल और साइकिल से जाता है, ठीक है, साइकिल से जाता है तो उसे 46 मिनट लगते हैं, और दोनों ओर से पैदल जाता है, देखिए पैदल जाता है भैया, वो पैदल आता भी है, क्या करता है, आता जाता दोनों है, ठीक, पैदल आता और जाता है तो उसे 75 मिनट लगते हैं, भाई ज़्यादा समय लगते हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो ये दोनों ओर साइकिल से जाए, ठीक है, साइकिल से जाए और साइकिल से ही आए तो कितना समय लगेगा, तो आप लोग बताइए, समीकरण नहीं बनेगा, साफ साफ नहीं दिख रहा, आप लोग हल नहीं कर सकते। देखिए क्या करना है आपको, पैदल और पैदल कितना हो गया, 2 पैदल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पैदल गया आया तो कितना हो गया, 75, तो सिर्फ पैदल गया होगा तो 75/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही हो जाएगा, समझ गए, समझ गए। अब यही पैदल का मान हम इसमें रख दें, ये देखिए तो कितना आ जाएगा, आप ही लोग बताइए, पैदल का मान रख दे रहे हैं हम, तो पैदल का मान कितना है, कितना है,
पैदल का मान कितना है 46, ठीक है 46 है ना, प्लस साइकिल बराबर पैदल का मान कितना है, पैदल का मान 46 नहीं है यार, सॉरी, पैदल का मान कितना है देखिए, पैदल का मान ये निकल के आया ना, पैदल 75/2 प्लस साइकिल बराबर 46, कितना है 46, ठीक है। तो बस निकाल लेते हैं साइकिल से कितना चला होगा भाई, तो 46 उस साइड चला जाएगा, 46 माइनस 75/2 क्या हो गया, 46 माइनस 75/2। हम इसे रफ कर दे रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए आप लोग, ठीक है। क्या किए, रफ कर दिए। तो देखिए सामान्य कितना निकल के आया साइकिल से, क्या साइकिल से चाल कितने निकल के आए, तो 46 दूना कितना 92 माइनस 75 बटे पूरा के बटे 2, कितना आया साइकिल से समय, सिर्फ जाएगा तो साइकिल से कितना, 12 में 5 गए 7 और 8 में 7 गए 1, 17/2 कितना आया 17/2। क्या किया, सिर्फ जब वो साइकिल से जा रहा है और जाएगा और आएगा, भाई समझ रहे हो, जब जाएगा और आएगा क्या करेगा, जाएगा और आएगा, आप ही लोग बताइए, जब जाएगा और आएगा तो 2 साइकिल यही ना हो जाएगा, साइकिल जाएगा और आएगा तो कितना हो जाएगा 17/2, यही था ना, जाएगा और आएगा, 2 का गुणा इसमें क्या कर देंगे हम, देखिए जाएगा और आएगा, समझिए थोड़ा सा, देखिए क्या करेगा, जाएगा और आएगा, ये क्या है सिर्फ जा रहा है, ठीक है, और जब आएगा और जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो जो हमारा साइकिल से जाने का आया तो 17/2 गुणित 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप ही लोग बताइए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया साइकिल से गया और आया, देखे गया और आया तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कर दिए तो कितना हो गया हमारा पूरा, समझ रहे, 2 गुणित साइकिल तो कितना हो गया हमारा, बताइए कितना हो गया, नहीं बताइएगा, तो कितना हो गया 17, सिर्फ कितना है हमारा आंसर 17 आने वाला है, कितना आने वाला है 17, कितना आंसर आया 17 मिनट, ठीक है, हमारा यही आंसर है, ठीक, आपको समझ में आया होगा हम आशा कर रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए और अच्छी तरीके से आपको वीडियो तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 3/5 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, कार्यालय पहुंचने का समय मिनटों में सामान्य समय है, बताइए मिनटों में, मिनट में बताना आपको, ठीक है। तो बस वही हमारा भाई गति का अनुपात दिया हुआ है, तो दिखता रहा आपको गति का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3:5, यही ना दिया हुआ है, कार्यालय से 20 मिनट की देरी पहुंचता है, तो दूरी समान है तो समय क्या है, समय का अनुपात आप लोग जानते हैं, जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या कह रहा है 20 मिनट देरी, देरी यानी गैप, गैप यानी देरी, देरी यानी गैप, आपको बस ध्यान रखना है, कितना 2 गैप आया, 2 बराबर कितना 20 मिनट, ठीक है, 1 बराबर कितना आया 10, कितना आया 10 आया, यही ना आया 10, समझ में आ गया नहीं आ गया, 1 बराबर 10 आया, तो कितना पूछ रहा है कि पहुंचने का सामान्य समय, आप समझिए, आप जब तेज चलिएगा, यहीं आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं, तो आप ये तेज चलिएगा तो जल्दी पहुंचिएगा ना, तो सामान्य समय यही हुआ ना, और कम तेज चलिएगा तो जल्दी पहुंचिएगा नहीं पहुंचिएगा, तो 1 बराबर 10 हो गया, तो 3 बराबर कितना हो गया 3 गुणित 10, कितना आया हमारा समय 30, कितना आया 30 मिनट, समझ में आ गया होगा, कितना आया 30 मिनट आ गया, ठीक है, आंसर को दिख रहा है कहीं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रोहित 700 मीटर की चौड़ी एक सड़क को 35 सेकंड पार करता है, तो उसकी गति किमी प्रति घंटा में, रोहित क्या है, सड़क है, उसे 35 सेकंड मारता है, तो चाल निकालना है भाई, चाल निकाल लेते हैं पहले, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, 700 मीटर बटे 35, 35 दूना 70 कितना आया 20, क्या आ गया 20, ये मीटर प्रति सेकंड आया, क्या मीटर प्रति सेकंड, इसे हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं किमी प्रति घंटा में, क्या करेंगे किमी प्रति घंटा में, तो किससे गुणा करते हैं, क्या करते हैं कम से ज़्यादा में कर रहे हैं तो ज़्यादा का गुणा करेंगे, क्या करेंगे कम से ज़्यादा का गुणा कर रहे हैं तो ज़्यादा का करेंगे, 5 चौक 20, 18 चौका 72, तो हमारा आंसर क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या आया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको ध्यान रखना कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की तरफ कम से 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो वो 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं, जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी क्या थी, समझिए आप लोग, समझ रहे हैं, सापेक्ष चाल आप लोग पढ़े हैं, सापेक्ष चाल क्या होता है, सापेक्ष चाल पढ़े कि नहीं पढ़े,
सापेक्ष चाल का मतलब होता है कि यदि एक ही दिशा में, क्या समान दिशा में चल रहे हैं तो क्या होता है, चाल घट जाती है। क्या होती है, समान दिशा में चल रहे हैं तो चाल क्या होता है, घट जाता है। और विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो क्या होता है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो क्या होता है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल जुड़ जाती है। बस हमारा काम हो गया, यहीं पे हमारा सवाल है। चलिए देख लेते हैं सवाल। ठीक है, समझ आ गई नहीं आया? देखिए, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया। क्या हो गया, ये बी हो गया। ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। समझ में आ गया नहीं आया? कितने, 60 किलोमीटर एक ही समय पे चलना प्रारंभ कर रहे हैं। 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। समय दिया हुआ है क्या हमारा, 20 मिनट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल क्या, पहले क्या होता है, दूरी पूछ रहे हैं ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। तो चाल यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, सापेक्ष चाल लेंगे। क्या लेंगे, सापेक्ष चाल। क्या लेंगे, सापेक्ष चाल। ठीक है, दूरी बराबर सापेक्ष चाल बटे समय। समझ आ गया नहीं आ गया? हमारा चाल क्या है, चाल क्या है बताइए आप लोग, चाल क्या है, 75 माइनस 60 बटे समय कितना है, 20 मिनट। 20 मिनट है तो गुणा कर दे रहे हैं हम 60 का, कर दें, नीचे है ऊपर चला जाएगा, 60 का गुणा हो जाएगा ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? 20 × 60 हो गया और 75 में से 60 कितना हो गया, 15। कितना आया, 15। 15 × 3 कितना आया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 45 किलोमीटर दूरी पूछ रहा है ना, तो कितना आया, 45 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या आ गया, 45 किलोमीटर। क्या आया, आंसर 45 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी समान गति से 5/7 गति से चलते हुए कार्यालय समान चाल से 10 मिनट विलंब से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसका सही समय बताइए। क्या सही समय बताना है। तो सब बस वही हमारा ट्रिक है। गति का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5/7। समय का अनुपात निकाल लेंगे भाई। समय का अनुपात क्या होता है, 7/5 हो जाएगी नहीं, उल्टा, जस्ट उल्टा। तो कितना है हमारा, गैप दिया हुआ है 2, ये गैप दिया हुआ है हमारा 10, तो एक बराबर क्या हो गया, 5। तो क्या पूछ रहा है, विलंब से कार्यालय पहुंचने का उसका समान समय। जब तेज चलेगा भाई तो सही समय से पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा नहीं। तो हमारा क्या हो गया, 5 × 7 यानी 35 मिनट। ठीक है, शायद ये हमने पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक लड़का एक निश्चित दूरी को 6 घंटे 15 मिनट तय करता है। ठीक, यदि वह समान दूरी साइकिल द्वारा 5 घंटे में तय करता है तो साइकिल की गति क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, कुछ नहीं है, दूरी नहीं दिया हुआ है। पहले दूरी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, पहले दूरी निकाल लेंगे। इससे तब दूरी निकल आएगी तो दूरी क्या करेंगे हम, समय से डिवाइड करा देंगे तो चाल निकल आएगी। बस देख लेते हैं क्या हमारा चाल क्या है, दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। चाल हमारा क्या है, 4 किमी प्रति घंटा। समय क्या है, 6 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो चाल 4 × 6 घंटे 15, 6 + 15 बटे 60, यही ना। ऐसे चेंज करते हैं ना कि दूसरा कुछ है। तो 4 × 15 × 60, 6 × 24 = 25 बटे, देखिए 15 × 60 हो गया ना, तो कितना है, 4 × 24 = 25 बटे 4। ठीक, 4 से 4 कट गया तो दूरी कितनी आ गई हमारी, दूरी कितनी आई, 25 किलोमीटर। क्या आया, दूरी कितनी आई, 25 किलोमीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दूरी कितनी आई, 25 किलोमीटर। क्या पूछ रहा है, साइकिल की गति पूछ रहा है। कितनी दूरी कितने समय में तय कर रहा है वो, 5 घंटे में। तो क्या पूछ रहा है, गति। गति बराबर क्या होता है, यानी चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे कितना, 25, समय कितना है 5 घंटे, तो 5 × 25 कितना आया, गति कितना है उसकी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। समझ में आएगा कि नहीं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है। क्या करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किमी प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी। अब देखिए हमने क्या बताया था आपको, क्या बताया था ना हमने कि यह दूरी देखिए क्या हो, लेट ही पहुंच रहा है। देखिए दोनों देर ही, देखिए इस चाल से भी चल रहा है तो भी देर पहुंच रहा है, और इस चाल से भी चल रहा है तो भी क्या है, 18 मिनट की देरी ही हो रही। जब देरी हो रही है तो क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। 18 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा गैप निकल आएगा, कितना आ जाएगा, 8 मिनट।
ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्या होगा? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया था आपको क्या है, गति का अनुपात कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30:24। इसे काट देते हैं, 6×5 = 30, 6×4 = 24, क्या आया 6×4 = 24। ठीक है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट इसी का उल्टा 4:5। क्या हो जाएगा 4:5। गैप कितना आया देखिए 5:4 है, 4:5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये कितना है हमारा, एक बराबर कितना हो गया 8 मिनट। कितना हो गया 8 मिनट। तो क्या पूछ रहा है, कार्यालय से दूरी उसकी कितनी है, उसके घर से कार्यालय की दूरी। क्या पूछ रहा है, उससे घर की कार्यालय की दूरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूरी पूछ रहा है। तो समय देगा, हम कोई भी ले लेते हैं, चाहे ये वाला ले लेते हैं, कौन सा, चाहे ये वाला ले लेते हैं, चाहे ये वाला ले लेते हैं। क्या करते हैं, कोई भी ले लेते हैं भाई। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम यही वाला ले रहे हैं। 8×5 = 40। क्या 1 = 8, तो 5 दिया है ना, 5 अनुपात, तो 5×8 = 40। कितना 40 मिनट है। समय हमारा आ गया। चाल हमारा क्या हुआ है, चाल हमारा दी हुई है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल दी हुई है, चलिए हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, चाल कितनी दी हुई है हमारी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय निकल ही आया, तो अब हम दूरी निकालने में कोई दिक्कत है नहीं है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। क्या, दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, समय क्या है 40, 40 से 60 में और मिनट में है, तो इसे हम समय 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, कट गया हमारा, क्या है 6×4 = 24। क्या है 6×4 = 24, 4×4 = 16। कितना 16 किलोमीटर आया हमारा आंसर। क्या आया 16 किलोमीटर हमारा आंसर होने वाला है। कितना होने वाला है 16 किलोमीटर। कितना हो गया आंसर 16 किलोमीटर हो गया। आपको ध्यान रखना, कहीं ऑप्शन दिख रहा है तो दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। दूरी कितना है 16 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 3/4 चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसके मिनटों में सामान्य समय क्या, उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है। तो बस क्या करना है आपको, गति का अनुपात दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, तो बस समय का अनुपात क्या होगा 4:3 होगा। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो सामान्य समय से क्या देरी से पहुंच रहा है, इसका मतलब गैप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 18 मिनट जो है गैप है। तो 4 में से 3 गए, एक आया, एक बराबर कितना दिया हुआ है 18 मिनट गैप। आपको ये वाला ट्रिक सबसे बढ़िया है, सबसे जानदार शानदार एकदम बेहतरीन लाजवाब सब कह लीजिए आप। समझा? तो कितना 18। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कितना है 18। ठीक है, अब समान समय क्या है, आप तेज चलिएगा तो जल्दी पहुंचिएगा। तो समान समय क्या है 18×3 = 54। क्या 18×3 = 54 कितना है हमारा समान समय 54 मिनट। कितना आंसर आया 54, कहीं दिख रहा है? दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। क्या एक आदमी चल रहा है। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट आराम करता है। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह कितना समय लेगा। अब समझिए आप लोग ये वाला सवाल थोड़ा, ठीक है, थोड़ा इसमें समझदारी का खेल है और कुछ नहीं है। समझिए, देखिए 4 मिनट, क्या प्रत्येक किलोमीटर पर 4 मिनट आराम करेगा। आप समझिए थोड़ा सा, प्रत्येक किलोमीटर पे, यहाँ बस ध्यान दीजिए, बस क्या करिए यहाँ ध्यान दीजिए, प्रत्येक किलोमीटर पे क्या ध्यान दीजिए आप लोग, प्रत्येक किलोमीटर पर आराम करेगा। तो आप समझिए कि 8 किलोमीटर में कितने बार आराम कर लेगा। देखिए समझा रहे नहीं तो ये तो सवाल तुरंत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बार रुकेगा, एक बार रुकेगा, 2 3 4 5 6, ठीक, कितने 1 किलोमीटर ये हो गया, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और मान लेते हैं कि ये 8। ठीक है, ये 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगा आप समझिए। देखिए कितनी बार रुका आप लोग बताइए। देखिए एक बार यहाँ रुका, 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 यहाँ रुका, कितनी बार रुका, कितनी बार रुका, तो 4 3 7 बार। समझ रहे, 8 किलोमीटर में वो 7 बार विश्राम करेगा। कितने बार विश्राम करेगा 7 मिनट बार, कितनी बार 7 मिनट, और कितने मिनट विश्राम करेगा, कितने मिनट विश्राम करेगा, तो 4 मिनट, कितने 4 मिनट आराम करता है। तो वो कितना मिनट आराम करने में ले लेगा 7×4 = 28 मिनट। कितना मिनट आराम करने में ले लेगा क्या 28 मिनट। कितना मिनट आराम करने में लेगा 28 मिनट। ठीक है, तो बस हमारा सवाल हल हो गया। बस क्या करेंगे हम लोग निकाल लेते हैं, दूरी हमारी मालूम ही है, चाल हमें पता ही है, समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, 8/12। समय आ गया। ठीक है, कितना आया
4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3। इसे 60 से हम गुणा कर दे रहे हैं क्योंकि ये क्या है, घंटा में है कि नहीं घंटा में, भाई घंटा में है। इसे हम अब क्या करेंगे, गुणा कर दिए। अब गुणा कर दिए जब 60 का, तो ये क्या हो गया, मिनट में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। 3 × 60, 20 दूना 40, क्या 40 आया, आया कि नहीं आया, 40 मिनट समय आया। और ये 28 मिनट जो विश्राम करने गया था, कर लिया था, उसको भी तो जोड़ेंगे हम लोग। तो क्या कर रहा है, वो कितना समय लेगा, तो 28 मिनट इसे भी जोड़ देंगे, जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे, प्लस 28 मिनट, प्लस 28 मिनट कितना आया हमारा पूरा समय, कितना आया, 40 20 60 8 68, क्या ये 68 मिनट टोटल आएगा कि नहीं, आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए, 68 मिनट आया कि नहीं। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला, क्या दिख रहा है, पहला ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति सामान्य दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी तथा अगली प्रत्येक यात्रा में उसे गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इन चारों यात्राओं में उसकी व्यक्ति की औसतन गति की, अब समझिए ये कुछ सवाल नहीं है, इसमें कुछ थोड़ा सा बस घुमा फिरा रहा है आप लोग को, थोड़ा सा बस, कुछ नहीं है सवाल में, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक। क्या कह रहा है, पहली यात्रा उसकी गति 60 किमी प्रति घंटा, देखिए देखिए 4 बार यात्रा कर रहा है ना, चारों यात्राओं में देखिए 4 बार यात्रा कर रहा है, समझिए। पहली यात्रा देखिए उसकी गति 60 किमी प्रति घंटा है, ठीक। ये क्या है, उसकी पहली यात्रा जब शुरू करता है तो 60 किमी प्रति घंटा है। प्रत्येक यात्रा में क्या है, उसकी गति जो है पिछली गति की आधी हो जा रही है, समझिए। तो यहाँ क्या हो गई, फिर 30 हो गई, आधी हो गई, फिर यहाँ क्या हो गई, आधी हो गई कि नहीं, आधी हो गई, फिर आधी हो गई। क्या है, 4 यात्रा करता है, पहला एक यात्रा कर लिया, फिर दूसरा यात्रा, फिर तीसरा यात्रा करेगा, फिर क्या होगा, 7.5 हो जाएगा, ठीक, यही ना होगा। उसके बाद वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा, ठीक है। चौथी बार यात्रा करके वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। तो बस हमारा ये 4 क्या हुआ, टोटल क्या निकला है, यात्रा का चल निकला है। बस इसे हम हल कर दे रहे हैं, हल कर दीजिए। औसत चाल बराबर क्या होता है, इसका औसत, औसत आप लोग क्या पढ़े हैं, औसत निकालना कैसे जानते हैं। औसत क्या होता है, कुल कुल जो टोटल होगा और कितने बार हो गया है, बस वही निकालेंगे। तो 60 + 30 + 15 + 7.5, यही ना है, बटे 4, यही ना होता है औसत। औसत कैसे निकलता है, पूरा का योग बटे कितने बार वो किया है, तो उसका बस जोड़ लीजिए। ये हमारा 0.5 है, 0 आ गया, यहाँ 0 लगाए हम, 7 5 12, 12 ना आया, एक और 1 3 4, 4 6 10, 10 1 11 बटे 4, भाग दीजिए कितना आया, 4 दूनी 8, 4 8 32, ठीक है। और इसमें भाग दीजिए 4 1 का 4, कितना बचा, 1 बचा, 4 दूनी 8, और फिर कितना बचा 2, 4 5 20, कितना आया हमारा आंसर, कितना आया, कितना आया, 28.125, क्या आया, 28.125। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। ऐसे ही आपको, बहुत ही सरल सवाल है, आपको बस समझना है, पढ़ना है, जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किमी प्रति घंटा की गति से और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चली, कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी रही। मैंने कुछ चूतिया बना रहा है आपको, देखिए ये 10 मिनट है, ये 5 मिनट, तो कुल 15 मिनट ना होगा, 15 मिनट तो यात्रा करेगा, समझिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कुल यात्रा है, ठीक। कुछ दूर क्या करता है वो, 10 मिनट में 35 किलोमीटर, 35 किमी प्रति घंटा की चाल चल रहा है, और 5 मिनट वो कितने, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है, ठीक। बस आपको हम लोग आपको बताए थे कि आपको यदि औसत गति निकालना हो तो कुल दूरी क्या होता है, औसत गति बराबर क्या होती है, कुल दूरी अपान कुल समय, यही ना होता है, क्या होता है, कुल दूरी अपान कुल समय, होता है कि नहीं होता है। तो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं भाई, कुल दूरी क्या होगी, 35 × 10/60, यही ना होगा, प्लस 20 × 5/60, यही ना होगा,
बटे कुल समय कितना है 10 प्लस 5 यानी 15/60 गुणा में ऊपर चला जाएगा, यही ना होगा। जब 15 बटे हम 60 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा भाई, मिनट में है चेंज किया हमने। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसे रब कर दे रहे हैं, समझ रहे कि नहीं है? थोड़ा स्लाइड छोटा पड़ जाता है, ठीक है, आप लोग के दोस्तों की जाएगी, ठीक है। तो हम क्या है, अब इसे हम हल कर दे रहे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0 कट गया, 20 3 60 हो गया, ठीक। ये टोटल में क्या है 60 का गुणा कर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर और दूसरे 5 मिनट में 20 किमी प्रति घंटा की गति से चली, कुल 15 मिनट में औसत गति बतानी है। समय दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। देखिए क्या है, ये मान लेते हैं कुछ दूर 10 मिनट समय लेता है, कितने 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, समझ में आ गया। और कुछ दूर चलता है 5 मिनट लेता है, ठीक है। कितने चाल से चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के समय से, ठीक है। पूरा टोटल समय कितना ले रहा है 15 मिनट। बस हमारा क्या है, हम क्या जानते हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी कुल समय बटे कुल समय। क्या, औसत चाल बराबर कुल दूरी कुल समय बटे कुल समय। तो कुल हमारा दूरी क्या है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, कुल दूरी तो 35 चाल गुणित समय, समय कितना है 10/60, यही ना है भाई। समय जब मिनट में है तो इसे हम भाग देंगे 60 का, तभी तो चेंज होगा, ठीक है। और बटे प्लस बल्कि बटे कहाँ, क्या है प्लस, समझा, प्लस 20 गुणित 5/60, समझा। और बटे कुल समय, कुल समय कितना है 15/60 है। 60 ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा भाई, 60 नीचे है ऊपर चला जाएगा, चेंज हो गया। तो हम यहीं चलो कर दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया बताइए, गुणित 60, ठीक 60 कर दिए। तो ये हमारा देखिए, ये 60 नीचे है, तो 60 से 60 देखिए, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा ज़्यादा जल्दी ना करें, ठीक है। नहीं आपको देखिए क्या करेंगे, ये हम 60 कामन ले रहे हैं, ठीक है। 60 कामन ले रहे हैं, ले रहे हैं लेकिन नहीं, 60 कामन ले रहे हैं तो वहाँ क्या बचा 35 गुणित 10 प्लस 20 गुणित 5, यही ना बचा, यही बचा। और बटे 15, और यहाँ जो 60 बचा था हमारा, गुणा में 60 बचा है ना, बचा है कि नहीं बचा है बताइए आप लोग। ये जो गुणा में पीछे जो 60 बचा था, तो 60 से 60 हमारा कट गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इसे रफ कर दे रहे हैं, ठीक। तो क्या है देखिए, 35 धामा 350 प्लस 20 पंचे 100 बटे 15, क्या 15। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए ये भी रफ कर दे रहे हैं, आपको विधिवत तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत जहाँ हुआ करे आप कमेंट करिए, आपको नीचे सोल्यूशन दिया जाएगा, आप परेशान नहीं हो करिए, ठीक है। 35 ये 350 और 100 कितना हो गया 450 बटे 15, 15 तिया 45, कितना आया, कितना आंसर आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कहीं मिल रहा हो तो वो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा मिल रहा है, देखिए ये हमारा आंसर आ गया, कहाँ है, पहला ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, उसे 1050 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो वो दूरी कितने समय तक लेगी। तो बस हमारा सबसे एकदम सरल क्वेश्चन, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 1050, चाल कितना है 75, भाग दीजिए कितना आ गया 15 × 75, 15 × 7 105, ठीक। तो 5 14 × 5 70, तो कितना आंसर आ गया हमारा 14 घंटे। कहीं दिख रहा है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला, चौथा ऑप्शन सही होने वाला, ठीक है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही डेली कंटेंट मिलता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, जय हिंद। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ठीक है।